चलिए, तो लास्ट हमने देखा था सिलेक्शन टूल्स वगैरह अपन देख चुके थे कि किस तरह से अपन सिलेक्शन करते हैं। वो सिलेक्शन टूल्स अपने देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर जो है जैसे अपन किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तब अपन नॉर्मल स्क्रीन होम स्क्रीन पर आ पाता है। ऐसे ही अगर आना है तो आप ऐसे भी आ सकते हो, जरूरी नहीं है कि किसी इमेज पे अपन क्लिक करें तभी आएंगे या फिर न्यू फाइल है तभी आएंगे। अब यहाँ पर ये जो पीएस लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करो तो भी नॉर्मल होम स्क्रीन जो है उस पर आ जाएंगे। और होम स्क्रीन से अगर वेलकम स्क्रीन पे जाना है तो होम पे क्लिक करो, वेलकम स्क्रीन। तो यहाँ से अपन जा सकते हैं। और इसके अंदर किसी फाइल को ओपन करना है तो जो ब्लैंक एरिया है उस पर जस्ट डबल क्लिक, उससे भी जा सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर ऐसे जैसे कुछ इमेजेस को आपस में मर्ज करता है। ये लिया, कुछ और कुछ भी ले लो। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। कुछ और लेना चाहे तो ले सकते हैं वैसे। ये ले लिया, जस्ट ओपन। तो कुछ इमेजेस अपन ने जो है वो ओपन कर लिया। अब इन इमेजेस को आपस में अपन मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज करने के लिए जैसे ये है, इसका सिलेक्शन। तो मैंने पॉलीगन लिया और यहां से सिलेक्शन। ये राइट क्लिक एंड पैदल, जैसे वन एंड कॉपी और पेस्ट, मूव करके कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये अब ये ऐसा लग रहा है कि यहां से ये ब्रिज सीधा पहाड़ के ऊपर कनेक्ट होता है। पर अपने को पहाड़ के ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। मूव टूल, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल और छोटा, थोड़ा और छोटा। पर फिर भी अभी देखा जाए तो ये ऊपर ही आ रहा है। मैंने शिफ्ट दबाया और इसको यहां से पकड़ा और नीचे कर। कंफ्यूजन? ये ओके? लग गया? क्लियर? ये अच्छा, इसी में जो है वो यहाँ पर कोई और इमेज, ये तो हो गई, इसको बंद भी कर देता हूँ मैं। और कोई इमेज, चलो ये। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर, अब ये सिलेक्शन थोड़ा सा टिपिकल है। तो पिक सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ। ये ले यार। तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है किस तरह का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको अपन यूज में लेता है। कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाए तो ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट। ये लिया and ये राइट क्लिक, पैदर, सेम वन का दिया एंड जस्ट कॉपी और इसको जो है वो पेस्ट। बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल टी भी यूज कर सकते। मूव टू लिया, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म आ जाएगा और फिर आप क्लिक करके छोटा या बड़ा कर सकते। कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसके अंदर अपन ने ये लगा तो दिया है, सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है, ये बैकग्राउंड अलग से नजर आ रहा है, ये इसको मर्ज नहीं होने दे रहा है। तो इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैजिक वैन टूल अपन ने पढ़ा था, क्लिक किया,
तो सिर्फ ये यहां सेलेक्ट हुआ है, बट ये तो कलर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सब सेलेक्टेड है। तो इसमें क्या था, अपेंडेजेस ऑफ किया, जस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये एक्स्ट्रा हो गया, ये भी हो गया, पर ये तो अपने को नहीं करना। तो ऑल्ट की दबाई, पॉलीगॉन लेस टूल ले, ये लिया, एंड इसको मैं कट कर देता। इस सिलेक्शन को इसमें से डी सेलेक्ट। ठीक है, कंफ्यूजन? राइट क्लिक एंड फेदर और वन, एंड जस्ट डिलीट। आप देखिए मर्ज होता हुआ फील दे रहा है। ऐसे ही यहां हल्का सा नजर आ रहा है, मैं इसको भी सिलेक्शन करता हूं। राइट क्लिक एंड फेदर से जैसे कुछ भी 10 डिग्री, डिलीट, मर्ज। कंफ्यूजन? ये इसी में कोई और इमेज, जैसे ये तो हो गई, ये इमेज मर्ज कर लो। तो इसको ये लिया, राइट क्लिक एंड फेदर, वन, जस्ट ओके, कॉपी किया, पेस्ट। काफी बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, और छोटा और ट्रांस। लगा तो लिया है, पर अलग से नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये एजेस दिख रही है, तो इसको मर्ज नहीं होने दे रही। तो मैंने यहां से सिलेक्शन लिया, ठीक है, राइट क्लिक एंड फेदर, कितना, जैसे 25, एंड जस्ट डिलीट। जैसे ही डिलीट हुआ, मर्ज होने लगा। कंफ्यूजन? क्लियर? ये हो गया। ऐसे ही जो है वो कोई और, जैसे ये, इसके अंदर सेम, ये लिया, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया ये, राइट क्लिक, फेदर से वन, कॉपी एंड पेस्ट, थोड़ा छोटा, क्लियर? तो ये कुछ इमेजेस जो है वो अपन ने एक ही इमेज के अंदर मर्ज की, और कुछ हद तक ये ऐसा लग रहा है कि ये इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी अपन ने कुछ टूल्स पढ़े, उससे अपन ने ये क्रिएट कर लिया। क्लियर? कंफ्यूजन? ठीक है, चलो, इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट अपन देखते हैं इस पर। तो लास्ट मैंने देखा था मैजिक वैन टूल, अपन देख चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप टूल। नेक्स्ट लिखो क्रॉप टूल, सी कीबोर्ड शॉर्टकट। क्रॉप टूल, सी जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट। क्रॉप कोई भी इमेज, जैसे कोई इमेज लिया, कोई भी नहीं, ये लिया, ठीक है, और इसको जो है वो क्रॉप करना है, तो क्रॉप ये, और इस क्रॉप में काफी सारे ऑप्शन दिए, रेशियो के अकॉर्डिंग कट करना है।
तो रेशो आप दे सकते हैं, जैसे 1:1 का रेशो। अब ये जो कटेगा वो 1:1 के रेशो में। ठीक है, जितना विड्थ उतना ही हाइट। इसी के अंदर अगर अपन चेंज करते हैं -2, जस्ट डबल, लेंथ जो है वो विड्थ का डबल हो गया। इसी के अंदर रेशो, रेशो की जगह जो है वो विड्थ हाइट एंड रिलेशंस। इसके अंदर विड्थ कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, रिलेशन कितना चाहिए, वो अपन डिसाइड कर सकते हैं ये। और इसके अंदर यहां पर जो है वो और साइजेस भी दिए हुए हैं, ऑरिजिनल रेशो मतलब जो एक्चुअल साइज है उसी रेशो में चलेगा। ठीक, या फिर स्क्वायर, या फिर 4:5 के रेशो में, या 5:7 के रेशो में, तो यहां पर 16:9 के रेशो में। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेशो इसमें दिए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये फ्रंट इमेज, तो एक्चुअल जो इमेज है उसकी साइज यहां पर शो कर देगा। तो ये जो इमेज है उसकी जो चौड़ाई है वो 112 इंचेस, 112 इंच चौड़ाई है, और हाइट जो है वो 72, लगभग 6 फीट जो है वो इसकी हाइट है। और लगभग मान के चलो आप 9 फीट के आसपास जो है वो उसकी विड्थ है। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया। तो काफी बड़ी इमेज है, इसलिए जो है वो ये क्लियर नजर आ रही है, तो आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि नेट से जब डाउनलोड करते हैं इमेजेस, सोल्यूशन हमेशा लगभग लगभग क्या है, 72 पिक्सल्स, ताकि फाइल लाइट रहे। अब साइज इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी उसमें रेजोल्यूशन कम रखा हुआ है, ताकि वो इजीली ओपन हो सके। ठीक। इसी के अंदर यहां पर और भी साइजेस दी हुई, वो अपन यूज कर सकता है। चलिए, हाइट विड्थ एंड रिलेशंस ये लिया, और मुझे इसे प्रॉपर साइज में, जैसे मान लो मुझे इसे कट करना है 6/4 में, 6/4, रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं जैसे मान लो 300 पर। और अब अगर मैं इसको साइज जैसे ये लिया, ठीक है, एंड क्रॉप, तो अब इसकी जो साइज है वो 4/6 की है। आप गौर से देखो, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इंचेस रूलर। और रूलर जो है उसे ऑन ऑफ करने के लिए वही कंट्रोल R, कंट्रोल R से रूलर ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और इसमें से भी जो है वो यहां पर क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो गाइडलाइन, और ये देखो गाइडलाइन से पता चल रहा है कि वो ऐसे 6 इंचेस है, और ऐसे खींचना है तो ये 4 इंचेस, तो 6/4 का इस तरह से अपन क्रॉप कर सकते हैं। इसी के अंदर जो है वो यहां पर ये लिया, और इसमें ये इमेज मैंने पेस्ट की, ये है, ये लिया, और इसके अंदर यहां पर क्रॉप। ठीक है, क्रॉप ये, और इसमें यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। मतलब अगर मैं अभी इसे ऑफ करता हूं और फिर मैं इसको क्रॉप करता हूं, तो आप देखोगे कि क्रॉप होने के बावजूद भी यहां पर जैसे क्रॉप हो गया है। अब अगर मैं इसे मूव करूं तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो वैसा ही है। और इसमें क्रॉप लिया और इसकी साइज अगर बड़ा करता है, तो जो बाकी पार्ट था वो मौजूद है वहां पर, ये। ठीक है,
पर अगर मैंने यहां पर जो है वो इसको क्रॉप लिया और यहां पर डिलीट क्रॉप पिक्सल्स ऑन किया एंड जस्ट ओके, अब आप चेक करो तो जो एक्स्ट्रा है उसे क्या कर दिया उसने, डिलीट कर दिया। तो जितना एरिया अपने क्रॉप किया उतना रहा, बाकी जितना भी है उन सबको उसने डिलीट, बाकी जितनी लेयर्स है वो सब बाहर से डिलीट हो चुकी। क्लियर? यही। एंड इसके अंदर यहां पर एक और चीज है, स्ट्रेटन। स्ट्रेटन क्या काम आता है, जैसे कई बार कोई इमेज जैसे ये है और मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ये लिया और इतना, ठीक। तो यहां पर जो है वो क्रॉप स्ट्रेटन लिया एंड जस्ट क्लिक फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। तो उस इमेज को जो है वो क्या कर देगा, वो सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। ठीक। फिर आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। अभी आप क्लियर? इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या काम आता है, पर्सपेक्टिव इमेजेस जो होती है उन्हें अगर फ्रंट करना हो तो उसके लिए काम आता है। पर्सपेक्टिव इमेजेस को फ्रंट करना है तो उसके लिए है। तो यहां पर जो है वो इसके अंदर जैसे मैं कोई इमेज लेता हूं जो थोड़ी पर्सपेक्टिव हो। आई थिंक इसमें है जैसे डोर है, ये पर्सपेक्टिव है, कोई भी लिया जैसे ये ले लिया, जस्ट ओके, पर्सपेक्टिव। ठीक है। अब ये जो पर्सपेक्टिव इमेजेस है इसे अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो यहां पर जो है वो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, क्लिक, ड्रैग, सिलेक्शन किया। अब ये वाला जो पॉइंट है वो उठाकर मैंने या अलाइन कर दिया, उसको यहां पर अलाइन किया, इन पॉइंट्स को भी इसी से अलाइन कर, ये ठीक है। और जैसे ही मैं ओके करता हूं, वो जो पर्सपेक्टिव इमेज थी उसको क्या कर दिया उसने, फ्रंट कर दिया। देखो, ठीक है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ऐसे पीछे मुंह करके खड़ा हो और अपन चाहे कि वो बिल्कुल ही सामने मुंह कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। पर्सपेक्टिव थोड़ा टिल्टेड है तो अपन उसे सीधा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पीछे वाली चीज में निकाल के बाहर ले आ। ठीक है। चलो। तो ये जो है वो क्रॉप टूल, इस तरह से आप जो है वो इससे क्रॉप कर सकते हैं। स्लाइस, स्लाइस को अपन आगे समझेंगे। ये वेब डिजाइनिंग में काफी काम आती है। उसको जब वेबसाइट्स वगैरह होते हैं उनके लेआउट्स वगैरह जब डिजाइन करेंगे तब इसको अपन डिटेल में समझेंगे, इसलिए स्लाइस को भी अपन छोड़ देते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जे कीबोर्ड शॉर्टकट। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जे जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली काम में आता है जैसे कुछ ऐसी इमेज जो जिसमें स्पॉट्स हो उसके फेस पर, जैसे ये कुछ डैमेज इमेजेस है, जैसे मान लो ये ले लिया, और अभी अगर देखा जाए तो इसके फेस पे कुछ स्पॉट्स अपने को देखने को मिल रहा है। इसे अपन हिल करना चाहते, हीलिंग, हीलिंग मतलब होते भर जाना, जैसे चोट लग जाए और वो भर जाती है ना, वो चीज। तो यहाँ पर जो है वो हीलिंग ब्रश है, स्पॉट हीलिंग। ये लिया और ब्रश का साइज वही ब्रैकेट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। राइट ब्रैकेट से ब्रश का साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश का साइज डिक्रीज होता है, और जैसे ही क्लिक किया
ठीक, इसको फोटोग्राफर्स भी ऐसे ही रिमूव करते हैं। देख, और हमेशा उस जगह से करो जहां पर आसपास थोड़ा सा बेटर एरिया हो। क्या करता है वो, जो बैकग्राउंड लेता है वो आसपास के एरिया से लेता है। ये ये देखिए, तो काफी सारे स्पॉट्स फिल कर दिए। कंफ्यूजन। जी, ठीक। अब अगर इसके अंदर अच्छा अंडू करना है तो वही कंट्रोल जेड, एक स्टेप बैक। और रीडू करना है तो स्टेप फॉरवर्ड, उसके लिए यहां पर कंट्रोल शिफ्ट जेड यूज करता है। अंडू के लिए एडिट में अंडू कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड शॉर्टकट। ये भी प्रैक्टिस हो रही है। हाँ होने पर चलो, अंडू ये रहा। और रीडू करना है तो शिफ्ट कंट्रोल जेड। अच्छा, लोअर वर्जन जो थे उसके अंदर कंट्रोल जेड से एक बार अंडू होता था और एक बार रीडू होता था। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस किया अंडू, वापस से किया तो रीडू। बट अपर वर्जन में कंट्रोल जेड मीन्स अंडू 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 ही होता है। ठीक है, कंट्रोल जेड एक और बार। हाँ, उसके लिए फिर अपन यहाँ पर स्टेप बैकवर्ड कंट्रोल शिफ्ट जेड, इस तरह से। ठीक, तो यहां से जो है वो अंडू, रीडू, एंड बिल्कुल पीछे जाना है लास्ट सेव तक। तो फिर यहां पर फाइल में जाओ और यहां पर एक ऑप्शन है रिवर्ट, F12 कीबोर्ड शॉर्टकट। बिल्कुल लास्ट, जो लास्ट अपने सेव किया था ना, वहां तक। ठीक है, रिवर्ट जैसे ही क्लिक किया, गौर से देखिए, तब वापस आ गया। कंट्रोल जेड, हाँ जी, क्लियर। बहुत फास्टली अपने उसको जो है वो ठीक कर लिया। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जैसे हमेशा दूर से पहले ये वाली चीजें ठीक करेंगे, फिर अंदर आएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एरिया उनके पास होना चाहिए जहां से वो टेक्सचर फिल पिक करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन यहां से करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो बिगाड़ देगा, उतना प्रॉपर नहीं करेगा। क्लियर। तो पहले नीचे से छोटे छोटे, फिर अंदर आएंगे। ठीक, चलिए। इसी के जो है वो यहाँ पर स्पॉट हीलिंग के बाद नेक्स्ट पे रिमूव टूल, सेम जो है कीबोर्ड शॉर्टकट। रिमूव टूल एक्चुअली यूज में आता है जैसे, चलो जैसे ये लिया इमेज। ठीक है, और इसको जो है वो यहाँ पर रिमूव, और मैंने इसका एरिया स्लाइड ये, और जैसे ही छोड़ा पूरा एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया।
और आसपास का जो बैकग्राउंड है उसको लेते हुए उसे प्रॉपरली रिमूव करने की कोशिश करता है। कंफ्यूजन? देखो, हर एक चीज उसने खुद से क्रिएट करने की कोशिश की, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, उसके पीछे किस तरह की हो, पूरा उसको जो है वो रिमूव कर दिया। क्लियर? कंफ्यूजन? चलिए, इसी के अंदर यहाँ पर अच्छा, फोटोशॉप में एआई भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग ऑप्शन है। ऑटो, ठीक है, या जनरेट एआई ऑन। अगर अपन ऑन रखते हैं तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग चीजें जनरेट भी कर सकता है, उसी जगह हटा के कुछ और चीजें ऐड कर सकता है, या अपन प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि अपने को जो है वो इसकी जगह ये चीज चाहिए। या किसी का हाथ है उसमें हम चाहते हैं फ्लावर आ जाए, तो वहां पर सिलेक्शन किया और फ्लावर वहां लिख दिया कि इसमें फ्लावर चाहिए, तो फ्लावर जो है वो वहां पर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एआई भी है। इसको और अपन बेटर आगे समझेंगे, और भी जगह है। चलिए, इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल ये लिया, और ये क्या करता है, ये लिया और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, ऑल क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ये मैंने ओके किया, और यहाँ पर ऑल्ट के साथ जब आप क्लिक करते हो तो ऑल्ट जैसे दबाया, आप देखो आपका जो ब्रश है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो कैमरे का आइकन नहीं होता है उस तरह का। ये एंड जस्ट लेफ्ट क्लिक, और आप लेफ्ट क्लिक, और क्लियर, वहां पर क्लिक कर दो। इसी में यहाँ पर नेक्स्ट है हीलिंग ब्रश, इसके बाद नेक्स्ट है पैच टूल। पैच टूल, पैच टूल ये लिया, और पैच टूल इसमें सिलेक्शन। अच्छा, इसमें तीन ऑप्शन है, सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसपेरेंट। वैसे तो ऑप्शन जो है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन ही है, दो ही है, तीसरा ट्रांसपेरेंसी जो है वो अपन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट है सोर्स, ट्रांसपेरेंसी ऑफ है, और मैं सिलेक्शन करता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन नॉर्मल सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ये लिया। और इसके अंदर अभी अगर मैं मूव करता हूँ, सोर्स सिलेक्टेड है ये, तो जहां ले जाके मैंने छोड़ा वहां पर उस एरिया की जो है वो कॉपी हो गई। ये देखिए, कंफ्यूजन? कहीं से भी ले सकता है। क्लियर? इसी में जो है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन, इसमें क्या होता है, ये लिया, और अब अगर मैं लेके जाऊं तो वो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो मूव हो रहा है, जहां छोड़ेंगे वहां पर बैकग्राउंड साथ मर्ज होता है। क्लियर? कंफ्यूजन? और इसी के अंदर हाँ, इसमें सिलेक्टेड एरिया जो है वो मूव हो रहा है। ये लिया और यहाँ जाके छोड़ा था, ये देखिए, तो हाथ छुप गया है, और आई जो है वो नजर आ रही है। इसी के अंदर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इसको लेता हूँ जस्ट फिर लेके जाता, तो आप देखो कि यहाँ पर जो हाथ है वो भी नजर आ रहा है और जो आंख है वो भी नजर आ रहा है, तो उसको उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया। देख, इस तरह की चीजें कई बार नजर आती है ऐसा। तो
ऐसे किया जा सकता है। क्लियर? इसकी बात है वो यहाँ पर। अच्छा एक काम करते हैं, आज अपन पैच टू तक, बाकी फिर कल की क्लास में। चलिए तो यहाँ तक करके देख लीजिए, और मुझे कम से कम आप 5 इमेजेस एक इमेज के अंदर मर्ज कर दीजिए। ठीक है।